बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सलारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में एक पंजाब कॉलेज के यानी कैंपस नंबर 10 में एक बच्ची के साथ जो एक खबर चलती है कि एक बच्ची के साथ रेप का वाक़या हुआ है। और यानी कि पहले जो एक एहतजाज के लिए लोग निकलते हैं, जो बच्चे निकलते हैं स्टूडेंट का उसी कॉलेज के निकलते हैं। फिर जब सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि वो खबर वायरल होती है, वीडियोज़ वायरल होती हैं और उस कॉलेज के बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह बयान वगैरह वायरल होते हैं, तो फिर जो वहाँ पे जो एक सहाफ़ी पहुँचते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह पहुँचते हैं, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पहुँचते हैं, टिकटॉकर पहुँचते हैं। मतलब एक सोशल मीडिया को यानी कि उस चीज़ के अंदर जकड़ दिया जाता है और यानी कि फिर वो जो खबर है वो एक आग की तरह फैलती है। और ख़बर है भी इतनी ख़तरनाक थी, इस किस्म की शिद्दत थी उस खबर के अंदर, इस इतना गुस्सा था बच्चों के अंदर कि पूरे पंजाब के जो पंजाब कॉलेज हैं या दूसरे और कॉलेज हैं, कुछ लोग मोस्टली पंजाब कॉलेज और एक दुका और कॉलेज के बच्चों ने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया। वो पूरे पंजाब के जो बच्चे थे वो यानी कि उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और पूरे पंजाब के अंदर यानी कि एहतजाज शुरू हो गया। मगर वहाँ पर यह चीज़ देखने को मिली कि कुछ ही देर बाद कुछ यूट्यूबर्स वगैरह कुछ और लोग यानी कि वहाँ पे यानी कि आ गए और उन्होंने यानी कि एक मनफी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, जो कि आज एक मुस्बत चीज़ थी। आज इतनी मीडिया जो मीडिया है वो पाकिस्तान का किसी भी मुल्क का किसी रियासत का चौथा सतून होता है, ठीक है। उसके बगैर रियासत नामुमकिन है। हुकूमतें बनाना और हुकूमतें गिराना ये मीडिया के बाएं हाथ का खेल होता है। मगर ये छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ी थी, ये छोटी नहीं थी। मगर मीडिया के लिए जो मीडिया एम्पायर है उनके लिए एक मामूली सा एक वाक़या था। एक हम मिसाल देते हैं पंजाबी की, आटे च लून। तो ये आटे में नमक के बराबर भी ये वाक़या नहीं था। मीडिया एम्पायर्स के लिए, बिजनेस एम्पायर्स के लिए ये एक बहुत ही मामूली वाक़या था। उसको दिबाना या इसको हैंडल करना इनके लिए एक गैर मामूली चीज़ था। मतलब इनके लिए कोई चीज़ ही नहीं था कि जो एक हकीकत है उसको एक प्रोपेगेंडा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक यूं चुटकियों में कि जो मियाँ आमिर महमूद हैं वो नून लीग के राइट हैंड है। उनका पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर मोस्टली बहुत ज़्यादा असर सरूख है। लाहौर के साबका मेयर रह चुके हैं। दुनिया न्यूज़, लाहौर, उसके बाद जो रोज़ाना दुनिया अखबार जो है उनका, पंजाब कॉलेज जितने भी उनके हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनकी है, अलाइड स्कूल उनके हैं। मतलब इस तरह काफ़ी अदारे हैं और यानी अच्छी खासी उनकी मीडिया एम्पायर और बिजनेस एम्पायर है। और वो नून लीग पे काफ़ी खर्च करते नजर आते हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्ट मार्केट है वो नून लीग के लिए। तो फिर मरियम नवाज उनको बचाती कैसे ना। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, जिस बच्ची ने बयान दिया कि मैंने अपनी आंखों को उनसे यानी कि देखा है कि उसको वैन वाला बुला के नीचे के लेके गया है, उसकी चीखों की आवाज़ हमने खुद सुनी है। तो आज वो बच्ची कह रही कि नहीं जी, मुझे तो वो यानी टीचर ने कहा था कि आप एहतजाज करें। टीचर ने कहा था, अब किस टीचर ने कहा, पता नहीं किस टीचर ने कहा था। अब ये टीचर ने कह तो दिया उसके मुताबिक, उसी बच्ची जो कल बच्ची यानी कि प्रोटेस्ट कर रही थी, एहतजाज के अंदर जो बयान दे रही थी कि जो इसला हुआ है, ठीक है। तो वो आज वो बच्ची मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वो कह रही है जी नहीं जी, वो मुझे किसी ने वर्गलाया, टीचर ने बुलाया। मगर किस टीचर ने वर्गलाया, किस टीचर ने कहा कि ये बयान दें आप, ये नहीं बताया। देखें, अगर मामला इतना आसान जो है आप बना रहे हैं इसको, तो फिर आप उस टीचर को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे जिस टीचर ने बच्ची को वर्गलाया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि टीचर्स जो थे वो तो बच्चों को मार रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे, क्लासरूम में के अंदर बंद कर दिया गया था बच्चों को, आपने बाहर नहीं जाना, आपने एहतजाज नहीं करना। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फीसा कोर्स का मसला नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा यानी कि फार्मूला है। कोई एक सिंपल सी बात है जो सब लोगों ने देखा। इस बात को एक साइड पे रख दे कि अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो किसी की बहन किसी की बेटी के साथ। हम नहीं कह रहे कि वो ना हुआ हो, इसको साइड पे रख दे। ये तो बात हर बंदा, हर जी शौर मानेगा या नहीं मानेगा कि जो
जो चीज़ देखी गई कि जो उस्ताद थे, जो इंतज़ामिया थी, वो बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर रही थी। क्लासरूम के अंदर बंद कर दिया गया था कि आपने बाहर नहीं निकलना, आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना, और लोग चीखों पुकार कर रहे थे बच्चे बाहर निकलने के लिए। तो फिर हम कैसे मान जाए कि उस बच्चे को किसी ने बुलाया। दूसरी चीज़ ये है कि आज मरीम नवाज साहबा कह रही हैं, हमारी CM साहबा कह रही हैं कि नहीं जी, ये एक फेक न्यूज़ थी, मिस हैपनिंग हुई है, प्रोपेगेंडा हुआ है, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, किसी बच्ची के साथ रेप का वाकया हुआ ही नहीं है। और जबकि रेप की तस्दीक जो स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, स्पीकर सूबाई असम्बली और सूबाई वजीर तालीम कर चुके हैं, सूबाई वजीर तालीम कर चुके हैं कि रेप हुआ है, इस चीज़ की तस्दीक वो कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। कल मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं, ठीक है, असम्बली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रही है कि नहीं जी वो बच्ची अभी जिसका रेप वो बच्ची जिंदा है और ये प्रोपेगेंडा करके बच्ची फौत हो गई है, ये औरंगजेब कह रही है। और आज जो मामला ठंडा हो गया है तो इन तमाम तर यानी कि इनकी जो एक सियासी तवन्नाई है, तमाम तर इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, तमाम तर इनकी जो हुकूमती मशीनरी है सिर्फ एक काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है? वो काम का ये कर रही है कि PTI को किस तरह कुचलना है, इमरान खान को किस तरह कुचलना है। कि अब वो ये जो एक फेक न्यूज़ का मुद्दा जो है वो भी PTI को ऊपर डाल दिया कि जी एहतजाज नाकाम हो, उन्होंने इस तरह कर लिया। देखो एहतजाज नाकाम हुआ होगा, ठीक है, मान लेते हैं, मगर एक यानी कि एक चिंगारी और उससे इतनी बड़ी आग एक यकदम नहीं लगती। प्रोपेगेंडा जो होता है आज सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, वो हुआ हो करना और वो यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर होगा ना, ठीक है। आप इतने सारे बच्चों की यूं किस तरह ज़हन साजी कर सकती हैं, ठीक है। प्रोपेगेंडा जो होता है वो अपने लोग करते हैं। अगर PTI ने प्रोपेगेंडा करना था वो ये इस तरह की फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर चलाते, या प्रोपेगेंडा करना होता तो PTI के कारकुनान जो हैं वो खुद बाहर निकलते। ये स्कूल के बच्चे थे, ये कॉलेज के बच्चे थे, ये टीनेज बच्चे थे। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा होता है उसे कितनी मैक्सिमम एज होती है? 12-13 साल यार, हद 14-15 होगी। वो कि सियासी कारकुनान नहीं थे। चलो 12-13 साल, चलो कि मैंने कुछ कम कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भी होगी 16 होगी, 15 होगी, 16 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। वो किसी जमात के सियासी कारकुनान नहीं थे सर, वो स्कूल के कॉलेज के बच्चे थे। वो कौन से कहीं से बाहर से नहीं लाए गए थे, वो उसी कॉलेज के बच्चे थे। वो अपने कॉलेज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, या फिर आप कह लें कि वो किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे थे और एक मखसूस ग्रुप से उनका तल्लक था, उनको अप्रोच किया गया था, वो बाहर से लाए गए थे। हमारी अकल भी काम कर जाएगी, ठीक है, प्रोपेगेंडा जी। यार एक जाहल से जाहल बंदा भी ये चीज़ समझ सकता है, ठीक है। एक मान लेते हैं कि पटवारियों के अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, मगर फिर भी इंसान होने के नाते इतनी तो सेंस होगी भी ना उनके खाली दिमाग के अंदर भी कि प्रोपेगेंडा अपने लोग करते हैं, मासूम बच्चे नहीं करते। वो जो बच्चे एहतजाज कर रहे थे वो अपने जो साथी तलबा थी उसके लिए एहतजाज कर रहे थे, जो उसके साथ जुल्म ज्यादती हुई, किंजा इस्लाम उनका नामा गलबन, तो उसके लिए एहतजाज कर रहे थे। जो बाद में बाकी लोग निकले, पंजाब कॉलेज से निकले, वो अपने कॉलेज के खिलाफ निकले, अपने कॉलेज के खिलाफ निकले कि हमारे कॉलेज के अंदर जो यानी कि जो मुख्तलिफ कैंपस थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जो हमारे पंजाब कॉलेज के अंदर इतना कुछ हो रहा है। आप पंजाब कॉलेज की हिस्ट्री देखें, सबसे जो ज़्यादा टिकटॉक्स हैं, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो
वीडियोज हैं वो पंजाब कॉलेज के गर्ल्स की हैं कि नाच गाना डांस इस तरह के बेहुदा इवेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पंजाब कॉलेज के अंदर करवाए जाते हैं। तो फिर उन वहाँ के जो इंतज़ामिया उनकी जहन साजी भी तो ऐसी होगी ना, तो बच्चों की भी तो जहन साजी ऐसी होगी ना। मेरी बच्ची को बुरगलाया हो सकता है, मगर एक बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए, एक मीडिया एम्पायर को बचाने के लिए मीडिया एम्पायर की पावर यूज़ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर फेक न्यूज़ थी, प्रोपेगेंडा था, तो फिर बाकी चैनल्स ने क्यों नहीं चलाया? ये तो बाद में पता चला ना आपको, आपकी तहकीकात से आपको कैसे तहकीकात भी आपने नहीं की कि आपको इल्हाम हो गया, किसने के बोल दिया वही प्रोपेगेंडा है। अभी तक आपने ना कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं की, कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया आपने। मेहरबानो नकवी साहबा जो एसपी डिफेंस हैं वो उठती हैं, 2 बंदे आगे सामने खड़े हैं, ये वालिद हैं, ये चाचा है, ठीक है। जब एक पुलिस जो है वो किसी से बयान करवाएगी, जलादम का वो कर देगा। वो क्यों मतलब जो नहीं करेगा, ठीक है। कि जो शहर बानो नकवी साहब वो बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी हुजत के 2 बंदे पकड़ती है, उनके बयान उनको मीडिया के ऊपर ला के उनके बयान का ला के चलो जी मेरी जिम्मेदारी पूरी। ऑफ कोर्स उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, जितनी उसको जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, जितनी जिम्मेदारी उनको उनकी आकौन ने दी थी, उतनी उसने पूरी कर दी। मैं इसका यानी कि एक वाक़या बता देना आपको कि जो उकारा के अंदर एक फार्मर बच्ची से जो ज़्यादती हुई थी, तो उसके वालिद साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो सीएम थे पंजाब के, तो शहबाज शरीफ साहब ने उस बच्ची के वालिद को बात नहीं करने दी थी, उनसे मैक छीन लिया था और पीछे से मैक बंद करवा दिया था कि बस वही। ये इस जहनीत के ये लोग हैं, तो हम कैसे मान लिए प्रोपेगेंडा है? ना ये प्रोपेगेंडा है, सिर्फ ये बचा लिया गया है, कोशिश नहीं की, बचा लिया गया, इस मामले को ख़त्म कर दिया गया, दफन कर दिया गया। मगर अब ये गैरतमंद गयूर पंजाबियों के आगे रिक्वेस्ट है कि मैं इनके लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं, मतलब मैं भी पंजाबी हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारा पंजाब इतना बुज़दिल बगैरत नहीं हो सकता कि अब फिर अपने बच्चों को उसी कॉलेज के अंदर भेजे, चाहे कुछ भी हो जाए, उस कॉलेज का बाइकाट करें और यानी कि मियाँ अमर को उसकी औकात दिखाएं कि तू नून लीग का, तू इन जालमों का यानी कि ताऊत है और तेरी औकात यही है कि अब अपने बच्चे जो है, अपने बच्चों की इज्जतों की हिफाजत आप खुद करें। तो अब आप पंजाब कॉलेज का मुकम्मल बाइकाट करें। थैंक यू सो मच, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।